गाइस, आज मैं बात करने वाले हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े और खतरनाक बॉडी बिल्डर। दोस्तों, बॉडी बिल्डर की दुनिया को आज के समय में कौन नहीं जानता। हर कोई अपनी बॉडी को ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करता है, लेकिन इनसे हटकर कुछ बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग की सारी हदें पार कर देते हैं और बन जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी बॉडी से पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे है काई ग्रीन। काई ग्रीन का जन्म 12 जुलाई 1975 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका पूरा नाम लेस्ली काई ग्रीन है। काई ग्रीन एक बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पर्सनल ट्रेनर और एक एक्टर भी है। 43 साल के काई ग्रीन विवा फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर भी है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर काई ग्रीन की हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच है और इनका वजन 130 किलोग्राम है। बता दें कि ये अपने सर पर एक लंबी चोटी भी रखते हैं, जिसके कारण उनका लुक देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। 2010 से लेकर 2016 तक काई ने बहुत नाम कमाया। मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक जैसे विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके काई ग्रीन ने बॉडी बिल्डिंग के पिछले 15 साल मेहनत की है, तब जाकर उन्हें ऐसे धमाकेदार बॉडी मिल पाई है। नंबर 2, रोनी कोलमैन। बॉडी बिल्डर की दुनिया में रोनी कोलमैन एक बहुत बड़ा नाम है और दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर में से एक है। रोनी कोलमैन का जन्म 13 मई 1964 को मोनरो, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। रोनी एक प्रोफेशन IFBB बॉडी बिल्डर है और उनकी लंबाई 5 फुट 11 इंच है। रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है। आपको बता दें कि 1998 से लेकर 2005 तक रोनी कोलमैन का बॉडी बिल्डिंग में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। रोनी 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीत चुके हैं और कई वेट लिफ्टिंग के रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अकाउंटिंग में डिग्री लेने वाले कोलमैन रिटायर से पहले ही कई रिकॉर्ड बनाए और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ गए। बताया जाता है कि इन्होंने अपनी बॉडी को बनाने के लिए कई अलग अलग तरह के स्टेरॉयड भी लिए थे। नंबर 3, आर्नोल्ड। आर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को थार स्टेरिया में हुआ था। आर्नोल्ड ने 15 वर्ष की आयु से वर्कआउट करना शुरू किया था। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में अपना पहला मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता और 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। इसके बाद वे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे बड़े सितारे बन गए थे। आर्नोल्ड ने बहुत सी किताबें भी लिखी है। बता दें कि बॉडी बिल्डिंग लाइन में आने से पहले आर्नोल्ड फुटबॉल खेलते थे। 1960 में पहली बार आर्नोल्ड अपने फुटबॉल कोच के साथ जिम गए थे। आर्नोल्ड ने 1965 से 1 साल थल सेना में भी काम किया था, क्योंकि हर वर्ष 18 वर्ष के नौजवान को यह करना जरूरी था। इसी दौरान उन्होंने मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसकी वजह से उन्हें थल सेना से जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा था। आर्नोल्ड ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी स्वीकारा कि उन्होंने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया था। नंबर 4, पॉल डिलट। पॉल डिलट एक कैनेडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने 1980 के दौरान बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था और वह विश्व प्रसिद्ध WBFF के संस्थापक और CIO भी है। पॉल की लंबाई 6 फीट 6 इंच और वजन तकरीबन 140 किलो था। उनको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में फ्रीक आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता था। 2006 तक पॉल ने 40 प्रतियोगिता में भाग लिया, उनमें से 15 प्रतियोगिता में नंबर 1 पर और 1996 के आयरमैन प्रो आमंत्रण में उप विजेता रह चुके हैं। इसके शरीर को देखकर इनकी हर एक नस को गिना जा सकता है। बॉडी बिल्डर के इतिहास में बहुत कम बॉडी बिल्डर ही इनके जैसा फिजिक्स हासिल कर पाए हैं और पॉल ने 2012 में बॉडी बिल्डिंग को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। नंबर 5, मोर्गन अस्ट। मोर्गन अस्ट, जिन्हें द बिग रॉक
नाम से भी जाना जाता है। मॉर्गन एक IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। इनका जन्म 26 अगस्त 1983 को फ्रांस के क्लोरमेंट में हुआ था। मॉर्गन की लंबाई 6 फीट 3 इंच और वजन 140 किलो है। मॉर्गन उस समय USA के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर में एक थे और जब ये साधारण इंसानों के बीच से गुजरते थे, लोगों को रिएक्शन देखने लायक होता है, क्योंकि सभी इसके विशालकाय शरीर को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते थे। मॉर्गन बहुत सारी प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुके हैं और कई सारे प्रतियोगिता को अपने नाम भी कर चुके हैं। बता दें कि इनके बाइसेप्स का साइज 25 इंच का है। अब आप तो समझ गए होंगे कि कोई साधारण इंसान इनके पास खड़े होकर कैसा महसूस करता होगा। नंबर 6, रिच पियाना। रिच पियाना अमेरिका के बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर में से एक है और बॉडी बिल्डर के साथ साथ ही यह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। 1998 से 2009 तक ये बॉडी बिल्डिंग करियर के दौरान मिस्टर कैलिफोर्निया और कई अन्य खिताब रिच ने अपने नाम किए। आपको बता दें कि रिच उन बॉडी बिल्डरों में से एक थे जिन्होंने स्टेरॉइड की मदद से अपनी बॉडी बनाई थी, लेकिन स्टेरॉइड के कारण उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा भारी भरकम हो गई थी, जिसको देखकर हर कोई डर जाता था। पर स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के कारण रिच का लीवर खराब हो गया, जिसके कारण 25 अगस्त 2017 को महज 46 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया से अलविदा कह गया। नंबर 7, हांग चुन सुन। चुल सुन का जन्म 1 सितंबर 1983 को साउथ कोरिया में हुआ था। इन्होंने अपने भारी भरकम शरीर की वजह से काफी नाम कमाया। बता दें कि चुल सुन बॉडी बिल्डिंग से पहले एक बास्कर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही कर दी थी और 20 साल की उम्र में इनका वजन सिर्फ 60 किलो का था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सिर्फ 3 से 4 सालों में अपने वजन को 100 किलो से भी अधिक कर लिया। इनकी इतनी जबरदस्त बॉडी और भारी भरकम शरीर की वजह से कोरिया में यह मांस मेस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 8, जे कटलर। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में रोनी कैलमैन को कड़ी टक्कर देने वाली एकमात्र खिलाड़ी कटलर थे। कटलर एक IFBB बॉडी बिल्डर है और 4 बार मिस्टर ओलंपिया के खिताब को अपने नाम कर चुके हैं। कटलर की हाइट 5 फुट 10 इंच है और इनका वजन 130 किलो से भी अधिक है। 4 बार मिस्टर ओलंपिया के खिताब को जीतने के पीछे की मूल वजह थी इनके शरीर को मस्कुलेटरी और कटिंग। कटलर के शरीर की शेप एकदम परफेक्ट लेवल में थी। बता दे कि जे कटलर अपने वक्त में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया था और उसके बाद जब वे फ्री होते तब जाकर वे जिम जाते थे। इतनी कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जो वाकई में एक कमाल की बात थी। नंबर 9, केविन लेब्रॉन। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आज तक के सबसे कम वजन वाले बॉडी बिल्डर केविन लेब्रॉन है। अपने बॉडी को एकदम परफेक्ट टोन किया था। बता दे कि केविन को मैरीलैंड मसल मशीन का टैग भी मिल चुका है, लेकिन आज तक कोई भी यह समझ नहीं पाया कि इतना कम वजन होने के बावजूद भी केविन ने यह सब कैसे किया। उन्होंने 23 IF जीत के साथ IFBB को जीतने का रिकॉर्ड कायम रखा, लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को रोनी कोलमैन ने तोड़ा। केविन मिस्टर ओलंपिया के 4 बार दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने आप में काफी खास है। केविन की बॉडी के सभी अच्छे अंग उसकी बाहों और कंधों के मसल्स हैं। नंबर 10, फ्रैंको कोलम्बो। फ्रैंको कोलम्बो ने द सार्दिनियन स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से जाना जाता है। फ्रैंको 2 बार मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। 1977 में उन्होंने नी डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के बदौलत उनके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का अवार्ड भी मिला। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में यह उनकी बेहद शानदार वापसी थी। उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी कमाल था। वह बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपने परफेक्ट बॉडी और कट्स के लिए काफी समय तक नंबर 1 पर रहे। इस प्रकार से हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।